नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। सीरीज का नाम है सक्सेस सीरीज, रेलवे सक्सेस सीरीज। रेलवे सक्सेस सीरीज में है स्पेशली एनटीपीसी, एएलपी, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड होंगे। ये पीवाईक्यू है, टॉपिक वाइज करवाए हैं मैंने। ये क्या है, टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज से ये होगा कि हमारे कहीं से कुछ नहीं छूटेगा जीके में से। तो इसको ध्यान से पढ़ें, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है आपको वीडियो में वो कमेंट करें, डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको सुधारने की। है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? इनका संबंध किससे था? इसका राइट आंसर क्या है? शाक्य। जो शाक्य थे उनसे इनका संबंध था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में। और ये कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से थे। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये रिवीजन क्लास है, प्लीज पूरे कंसंट्रेशन माइंड से क्लास को लेना, आपका ही फायदा है। बार बार बोल रही हूँ, फायदा उठाओ क्लास का। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी कर सकते हो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो अपने करियर। इनका जो गोत्र था वो क्या था? गौतम था, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसे बौद्ध भिक्षु, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं? विहार में रहते हैं। विहार क्या है? इनके रहने की जगह है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह है। और स्तूप क्या होते हैं? स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए टीलेनुमा संरचना होती है। इसके अलावा चैत्य क्या होते हैं? ये इनके स्तूप के अंदर बनाई गई चबूतरे नुमा संरचना होती है। क्या होती है? चबूतरे नुमा संरचना, जो इनके स्तूप के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बोली है संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? राइट आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? राइट आंसर है धर्मचक्र। धर्मचक्र उपदेश को कहा गया है यहाँ पे। हाथी का जो साइन है ये गर्भाधान का है।
बोधि वृक्ष है, ये ज्ञान का शाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? ये क्वेश्चन हमारा पहले हो चुका है, त्रिपिटक है। देती हूँ आपको। तनक, तनक क्या है? ये है यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है। आगम क्या है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। हदीस क्या है? ये इस्लाम से रिलेटेड है। और त्रिपिटक क्या है? ये आपको पता है बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता है। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब बोध गया में क्या था इनका? बोध गया से क्या चीजें थी? भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ से। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये चारों ही जो ऑप्शंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इनमें से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है, त्रिपिटक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद ये सब वैदिक के टाइम पे था। अभी ये कौन सा युग चल रहा है? धर्म आंदोलन युग चल रहा है, वैदिक युग नहीं है ये। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? आगे ना वही क्वेश्चन। तो कहाँ पे हुई थी? ये हमने पहले ही कहा हुई है, बोध गया में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको याद ही रखने हैं। अगर भी इनका रिलेशन है, सांची से रिलेशन क्या है इनका? भगवान बुद्ध का जीवन वर्णन करने वाला स्थल है ये। इनका जीवन का जो वर्णन हुआ था वो स्थान है ये। ठीक है, कौशाम्बी बौद्ध धर्म व जैन धर्म के स्तंभ पाए जाते हैं, स्थान है यहाँ पे। बौद्ध के भी हैं और जैन धर्म के भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा स्थित है? तवांग मठ है। थिंग से मठ कहाँ पे है? थिक से मठ लद्दाख में है। ये भी क्वेश्चन याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। हेमिस कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धम्म चक्र परिवर्तन। अब निरंजना किसको कहते हैं? गृह त्याग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? महाबोधि मंदिर राइट आंसर है इसका। इसमें भगवान बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में विशाल मूर्ति है। किसमें है? पद्मासन में। पद्मासन में। और ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर मंदिर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। नाथ संप्रदाय का है ये। नाथ संप्रदाय का है। इसके अलावा जो विश्वनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? बनारस में।
निधिवन कहाँ पे है? ये वृंदावन में है, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है। यह एक बौद्ध धर्म है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट आंसर है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा करी गई थी? किसके द्वारा करी गई थी ये? राइट आंसर है काल अशोक के द्वारा करी गई थी। फर्स्ट बौद्ध संगति किनके द्वारा करी गई थी? इसका राइट आंसर है काल अशोक के द्वारा। पहली किनके द्वारा करी गई थी? अजातशत्रु के टाइम पे, राजगृह में हुई थी ये। दूसरी किनके द्वारा करी गई थी? किनकी टाइम पे? जो अभी देखा हमने, काल अशोक। और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरी अशोक के टाइम पे कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। लास्ट जो हुई थी और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क के टाइम पे कुंडलन में हुई थी, कुंडलन वन में। कहाँ पे हुई थी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक से संबंधित है। अभिधम पिटक में किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से संबंधित होता है ये। सूत पिटक किसके संबंधित होता है? सूत पिटक होता है भगवान बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों से संबंधित होता है। विनय पिटक किसमें होता है? विनय पिटक होता है बौद्ध संघ के नियम और आचार होते हैं उसमें। अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों के, जैसा कि अभी बताया क्वेश्चन में। नेक्स्ट धर्म के पंथ हैं, ये इनका राइट आंसर है बौद्ध धर्म के। हीनयान और जो महायान है, ये 2 पंथ हैं बौद्ध धर्म के। इसमें हीनयान है वो भगवान विष्णु को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। और महायान के जो अनुयायी हैं वो सेवा पर जोर देते हैं। किस पे जोर देते हैं? सेवा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सारनाथ में। सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा कहाँ पे है, किन में है? महायान बौद्ध धर्म में। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षा के संकलन है? राइट आंसर है गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? आदि पर्यायी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट आंसर है अश्वघोष ने लिखा था। इसकी रचना कब हुई थी? 2री शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किनसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? राइट आंसर है ग्वालियर। अब ये देखो वापिस आ गया ना ये क्वेश्चन।
क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये कब कब आए हैं। अभी एक हर सेट में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप होगा। तो प्लीज 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 सीरीज में कमियां निकालने से अच्छा अपना फायदा देखना कि तुम्हें क्या इससे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियमों का उल्लेख है। नियमों का उल्लेख मैंने बताया था आपको, त्रिपिटक जो है उनमें किसमें क्या है। एक में विचार है, एक में सिद्धांत है और इसमें क्या है? इसमें इनके नियम हैं विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तूप क्यों बनाए गए थे? क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे स्तूप। ये किस तरीके के होते हैं? गोले टीले के आकार संरचना के होते हैं और ये बौद्ध धर्म की स्तुति का प्रतीक माना जाता है। स्तूप के शीर्ष भाग को हर्मिका के नाम से जाना जाता है। शीर्ष भाग को किसके नाम जाना जाता है? हर्मिका के नाम से जाना जाता है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? घुमा के दिया है। माया देवी जो इनकी जन्म देने वाली माँ थी उनका नाम माया देवी है। इस साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा निरंजना क्या थी? निरंजना एक नदी थी और ये नदी, निरंजना नदी के किनारे पे क्या था? पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हुआ था? जो यहाँ पे है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, निरंजना नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार क्या है? दुखों का घर है। दुख का कारण इच्छा है। क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। और दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 थे इनके सत्य। इनमें से कौन सा नहीं है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों का निवारण हो सकता है। ये नहीं था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या है? 4 तो इनकी नींव सच्चाइयां थी और अष्टांगिक मार्ग पे आधारित था इनका जो जीवन शैली थी इनकी। 4 अभी मैंने सच्चाइयां इनकी बताई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थक थे। कौन से तीर्थकर थे ये? 24वें थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे इनके? ऋषभ देव। 5वें तीर्थकर कौन थे इनके? सुमति नाथ। 20वें कौन थे इनके? मुनि सुव्रत। जैन धर्म का धर्म स्थल पालिथवाणा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ऋषभनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ इनके कौन से तीर्थकर थे? ये इनके
इनके 23वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर कौन से थे? ये 24वें थे। नेमिनाथ कौन से थे? 21वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो में है। महावीर जैन मंदिर ओशिया में है, जो राजस्थान में पड़ता है। नेमिनाथ जैन मंदिर गुजरात में है। और केरल में कौन सा मंदिर है? पुलियार माला जैन मंदिर, जो वायनाड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राजा नंदीवर्धन ने। पावापुरी बिहार में स्थित जल मंदिर, ये कहाँ पे है? पावापुरी बिहार में है। इसका किसने करवाया था? इसका किसने बनवाया था? ये कौन थे? नंदीवर्धन। ये थे जो महावीर जी थे, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बनवाया था। और ये तालाब के बीच में है, ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान नहीं है जैन धर्म से संबंधित? कुशीनगर नहीं है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सेम क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट में करें मुझे। दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा जैन धर्म से। जैन धर्म से। अब हम इसके थोड़ा सा बताती हूँ आपको। हीनयान और महायान किस में थे? बौद्ध धर्म में। दिगंबर श्वेतांबर किस में होते हैं? श्वेतांबर। हिंदी बहुत सही से लिखी नहीं जा रही, मैं लिख नहीं पा रही हूँ सही से। ये कौन से धर्म में आते हैं? ये जैन धर्म में आते हैं। ये नहीं कि वापिस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखा करो कमेंट करने के लिए, इसीलिए बोलती हूँ मैं आपको। सिया सुन्नी किस में होते हैं? ये इस्लाम धर्म में होते हैं। सिख धर्म में क्या होते हैं? सिख धर्म में होते हैं खालसा निरंकारी। महावीर और उनकी शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ये कहाँ पर हैं? गुजरात वल्लभी में उसी रूप में लिखी गई हैं, जो जहाँ पहले लिखी गई थी। कहाँ पे है? गुजरात वल्लभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवाकार मंत्र में नमो हरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर है इसका, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कामों से मुक्त हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया था आपको कहाँ पे हुआ था, इनका हुआ था जन्म पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? फर्स्ट जैन संगति हुई थी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म। कुंड ग्राम में क्या हुआ था? महावीर स्वामी। सॉरी पावापुरी में उनको जन्म नहीं हुआ था, उनका निर्वाण स्थान है ये। क्या है? उनका निर्वाण स्थान है ये अब सही कर लेना, ये मैंने गलत बता दिया था आपको। निर्वाण स्थान है ये। कुंडा ग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, महावीर जी का जन्म। नेक्स्ट है हमारा,
जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? राइट आंसर है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष मुक्ति का मार्ग बताता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? 24 तीर्थकरों में से प्रथम कौन थे? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऋषभदेव थे। सुमतिनाथ बताया था मैंने, 5वें थे। संभवनाथ तीसरे थे। ऋषभ फर्स्ट थे। ये पद्म प्रभु 6वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? निर्वाणा किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है निर्वाणा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र क्रांतांग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाशादी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर थे? कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे। 24वें कौन थे? महावीर जी प्रथम, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान सही है। सिख में गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी ठीक है। जैन धर्म में उपनिषद नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं क्या होता है इसमें? इतना सब पढ़ाया है आपको, ईसाई में बाइबल होता है।